और वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हमारी गली बना के स्ट्रीट लाइट लगा के हम पे एहसान कर रहा है जी। कूड़ा की सफाई करा के हम पे एहसान कर रहा है, कह रहा है देखो भाजी तुम्हारे कूड़े की सफाई कराती है, देखिए आपको स्ट्रीट लाइट लगा दी है। अबे तूने कौन सा एहसान करा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। किहदी वजह तो महंगाई हो रही है ज्यादा? ये दोवें ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ अच्छा ਮਦਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਚਲੇ ਸਾਨੂੰ। चलो किसी ना किसी की तो हुकूमत आनी, ताड़ा की ख्याल है पीपल पार्टी बिलावल जरदारी आ जाएगा? नहीं जरदारी ਤੁਸੀਂ बड़े आंदे सो उसले जिसले वोट पैने सन भाई तुम पूछते नहीं गए, वो कहेंगे भाई उस जमाने के अंदर कहेंगे मेरे 15 लाख रुपए खर्च हुए, अब मैंने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसके लिए 30 लाख रुपए का हो सकता है ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो कहेंगे मैं उस काम में लगूँ या लोगों की सब्जियाँ ला के दूँ। मैं गरीबां ਦਾ सोचे, गरीबां ਦਾ सवाला होवे, जेड़ा भी आए अवाम दे बारे च आवाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। इमरान खान ने की किया, कहने बिल मार दो, फिर की किया तो उन्होंने के लिए ये मैसेज है कि भाई तुमने मरने के बाद अल्लाह ताला की अदालत में पेश होना है, हम सब ने अदालत में पेश होना है, वहाँ का सोचो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैची ऑफिशियल। तो इस टाइम हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, तो लोगों से पूछते हैं जो महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, तो किस तरह वो के नाम है महंगाई दूर हो सकती है, और आवाम का देखते इधर रद्द अमल सब्ज़ी मंडी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा दसो जी महंगाई हुई है ये बारे च? महंगाई मेरा वीरा आटा नहीं लभदा 165 रुपए किलो, दूजा ਜਿਹੜਾ 650 ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, अच्छा ਮਦਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਚਲੇ ਸਾਨੂੰ। अच्छा इमरान खान की वजह तो भी महंगाई है, नवाज शरीफ तो केड़ा बचा सकता महंगाई तो? बचाएगा अल्लाह, 5 दिन बाग बचाएगा, और किन्ने बचाना सानू, इन्हां ने नहीं बचाना। चलो किसी ना किसी की तो हुकूमत आनी, ताड़ा की ख्याल है पीपल पार्टी बिलावल जरदारी आ जाएगा? नहीं जरदारी बाबा जी असीं कहने किसी दी आए, और गरीबां दा सोचे, गरीबां दा सवाला होवे, जेड़ा भी आए अवाम दे बारे च आवाम दे बारे सोचे। इन्हां ने बिजली दे बिल दे के मार दिता। इमरान खान ने की कीता, कहंदे बिल मार दो, फिर की कीता तो सही कीता तो ते तहरीके लबैक नूं तुसीं समझदे हो वाला संभाल सकदे? असीं किसी ने भी नहीं समझते, वो भला होवे चंगा है लबैक। बाकी गल ये है कि वो सोचो जेड़ा आवाम दा भला होवे बस। चलो जी बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताएं ये इस महंगाई के बारे में। ये महंगाई जो है ये हमारे गुनाहों का सबब है कि अगर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें अल्लाह ताला सारे हालात बदल देंगे। अच्छा सारे जितने भी हालात हैं ये हमारी अपनी गुनाहों की नहूसत है, गुनाहों का वबाल है, गुनाहों की सज़ा है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो हालात को ऐसे पैदा कर देता है जिसके अंदर महंगाई आती है, मुख्तलिफ़ किस्म के कहत पड़ते हैं, चीज़ें हालात ख़राब होते हैं और तबाहियाँ परेशानियाँ आती हैं। ये सारी हमारे गुनाहों की नहूसत है। यानी कि जिस तरह की अवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान होंगे। हमारे बड़े कहते थे हमें हुक्मरानों को अपने गालियाँ ना बको, हमारे बड़े कहते थे अपने हुक्मरानों को गालियाँ ना बको, तुम अपने आप को तौबा कर लो, अपने आप को सही कर लो, मैं हुक्मरानों का दिल सही कर दूँगा। अच्छा अफरा तफरी का आलम है, वो इमरान खान कह रहा है नवाज शरीफ बुरा है, नवाज शरीफ कह रहा है इमरान खान बुरा है, और अवाम भी आपस में लड़ रही है, तो इसके बारे में बताएं आप। वो हमारे बड़े कहते थे लोगों की दुनिया बनाने के लिए बेटा अपनी आखिरत ख़राब ना करना, अपनी आखिरत ख़राब ना करना। ना तो इमरान खान और ना नवाज शरीफ, ना बिलावल, ना बेनज़ीर, ये जितने भी हैं ना कि सारे के सारे आते हैं। आज 1985 के अंदर MNA की सीट जीता हमारे इलाके का आदमी, उसके पास मैं गया, मैं कहा हमारी मोहल्ले की औरतें कहती हैं तुसी बड़े आंदे सो उसले जिसले वोट पैने सन भाई तुम पूछते नहीं गए, वो कहेंगे भाई उस जमाने के अंदर कहेंगे मेरे 15 लाख रुपए खर्च हुए, अब मैंने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है, उसके लिए 30 लाख रुपए का हो सकता है ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो कहेंगे मैं उस काम में लगूँ या लोगों की सब्जियाँ ला के दूँ मैं लोगों के अंदर। कहेंगे हमारा तो मकसद जो होता है, मकसद जितने भी लोग हैं उनका मकसद तो अपनी जो है ना वो जेबें भरना है, अपनी जो भी कोई आ रहा है, जो भी कोई आता है। अच्छा हमने अक्सर देखा है जब इलेक्शन होते हैं 4 साल कोई भी नहीं हुक्मरान पूछता, आखिरी साल में कोई गलियां बन रही हैं, कोई कुछ हो रहा है, अवाम के बीच में निकल रहे हैं, तो इससे पहले कोई भी नहीं आ रहा। जब गलियां बनती हैं कोई भी अपने बाप के घर से पैसा नहीं लाता बनाने वाले, वो सारे हमारे इनकम प्रॉपर्टी टैक्स इनकम टैक्स के अंदर मुख्तलिफ अदारों के अंदर जो हमारी रकमें जाती हैं, हमारे पैसे जाते हैं, उन पैसों की एवज हमें मिलता है, और वो हम पे एहसान कर रहे हैं हमारी गली बना के, स्ट्रीट लाइट लगा के हम पे एहसान कर रहा है जी। कूड़ा की सफाई करा के हम पे एहसान कर रहा है, कह रहा है देखो भाजी तुम्हारे कूड़े की सफाई कराती है, देखिए आपको स्ट्रीट लाइट लगा दी है। अबे तूने कौन सा एहसान करा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। अस्पताल के अंदर दवाइयों का मिलना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। बीमारों की इजाज़त करना, बीमारों की
तकलीफ को दूर करना ये कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। अरबों खरबों रुपए लेके तुम बड़े बड़े जितने भी है ना अफसरान और जितने बड़े बड़े अफसरान हैं इनके पेट फाड़ो। ये जितने पैसे ये अपने घरों के अंदर लेके आ रहे हैं, लोगों के अंदर मुख्तलिफ रिश्वतों से इतने सियासतदान भी लेके नहीं जाते होंगे जितने बड़े बड़े अदारों के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर, और जो बड़े बड़े अदारे हैं ना पाकिस्तान के हैं जी, भाई गंदगी का हाल ये है। और इसी अदारे का जो सरबराह है बेहतरीन गाड़ियों के अंदर होगा, फर्निश दफ्तरों के अंदर होगा, उसको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, मुलाजिम मिले हुए, और कूड़ों का हाल ख़राब हुआ है। कि तनख्वाह ले रहे हो, किस बात की ले रहे हो? इस बात की तनख्वाह ले रहे हो। सबसे बड़े अदारे तो हमारे अदारे तो ठीक हों, हमारे अदारों का ये जितने भी हैं ना, जितने भी हैं ये हमारे अदारे तो ठीक हो जाएँ, लेकिन वही वाली अदालतें ठीक हो जाएँ। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें निज़ाम देगा, जैसे निज़ाम अदल देगा, निज़ाम माशरत देगा, निज़ाम कानून देगा, निज़ाम तालीम देगा। एक हमें देगा हमारे अंग्रेज़। आज हम अंग्रेज़ों को दिए हुए निज़ाम अदल, निज़ाम कानून, निज़ाम माशरत के ऊपर मुतमईन है, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तालीमात देगा हम उनको ऊपर से पूछ डाल रखा है। तो हमारे लिए हलाकत नहीं होगी तो क्या होगा? चले एंड पे हुक्मरान को और अवाम को कोई मैसेज देना चाह रहे हो? हुक्मरानों के लिए ये मैसेज है कि भाई तुमने मरने के बाद अल्लाह ताला की अदालत में पेश होना है, हम सब ने अदालत में पेश होना है। वहाँ का सोचो कि अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ ईमान वालों अपनी अमानतें अहले इमानत के पास रखवाओ जो उसके हकदार हैं। हम जो अमानतें देते हैं, जो हम वोट डालते हैं, हमें भी देखना चाहिए ये शख्स इसका अहल है या नहीं है। सही हो। आवाम के लिए ये है कि वो देखें कि इसका ये अहल है या नहीं है जी। और आवाम के लिए मैसेज कोई? आवाम के लिए मैसेज यही है कि भाई अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने हालात बदलो, अल्लाह तुम्हारे सारी चीज़ें बदल देगा। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।